नमस्कार दोस्तों, अहम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए ऐसी ही खास और अहम खबर से आज हम आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, अहम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सागवाड़ा के पुनर्वास कॉलोनी में लगे प्रशासन शहरों के संघ शिविर में। आप ये नज़ारा देखकर आपको ये लग सकता है कि ये किसी शादी पार्टी का नज़ारा है, लेकिन हम आपको ये बता दें कि ये राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान प्रशासन शहरों के संघ शिविर का अभियान है। ये जो शिविर है वो सागवाड़ा के पुनर्वास कॉलोनी के गणेश मंदिर प्रांगण में लगा हुआ है और यहाँ जो शिविर में मौजूद कार्मिक है उनके भोजन की व्यवस्था स्थानीय एक पार्षद हैं मनोज जी कंसारा, उनकी तरफ से की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कार्मिकों के लिए भी एक पार्षद हैं जो भाजपा के पार्षद बताए जा रहे हैं, उन्होंने भोजन की व्यवस्था कार्मिकों के लिए की है। आइए जानते हैं कि आखिर ये ख्याल उनके दिमाग में कैसे आया और किस तरीके से वो लोगों की मदद करना चाह रहे हैं। नमस्कार, मैं सबसे पहले हमारे पत्रकार महोदय आदरणीय अनिल जी अंचल साहब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी प्रशासन शहरों के संघ योजना, ये कार्य आज मेरे वार्ड संख्या 6 का शिविर है। मैंने कुछ नवाचार करते हुए मेरे वार्ड के अंदर प्रशासन शहरों के संघ अभियान के अंतर्गत जितने भी कार्मिक जो सेवाएं दे रहे हैं, निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं, उन कार्मिकों के नाश्ता और अल्पाहार की जगह मैंने ज़्यादा कुछ बड़ा न करके, मेरी श्रद्धा थी, मेरी मंशा थी, मुझे परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा दी कि आज का भोजन ही करवा दूं। तो मैंने इन सभी कार्मिकों से कल अनुरोध किया था कि आप टिफ़िन नहीं लावें और आज जो 6 नंबर वार्ड का जो शिविर है 5 तारीख को, अच्छा है 5 है 6 तारीख को शिविर है, तो आप भोजन नहीं लावे, टिफ़िन नहीं लावे और आपकी भोजन की व्यवस्था लंच टाइम में यहीं की जाएगी। उन सब ने मेरा आग्रह को स्वीकार किया और माननीय चेयरमैन साहब से भी मैंने अनुरोध किया था कि आप भी पधारना, लेकिन वो अपने कार्य से कहीं गए हुए हैं, सामाजिक कार्य से गए हुए हैं। और सभी कार्मिकों के भोजन का मुझे कराने का जो लाभ मिला उसके लिए मैं सभी कार्मिकों का हार्दिक धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये थे पुनर्वास कॉलोनी के स्थानीय पार्षद मनोज जी कंसारा, जिन्होंने स्वप्रेरणा से यहाँ जो शिविर में कार्मिक है, जो अमूमन जब से शिविर शुरू किया गया है तब से कार्मिक दिन सुबह से लेकर शाम तक इस काम में लगे रहते हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनके लिए नाश्ते की व्यवस्था ना करके भोजन की व्यवस्था की जाए। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए स्थानीय पार्षद मनोज जी कंसारा ने इनके भोजन और सारी व्यवस्थाएँ की है। इससे अन्य जो वार्डों के जो पार्षद है इनको भी काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़ सागवाड़ा। आइए हम जानते हैं शिविर में अन्य जो कार्मिक है कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर। मैं मनोज जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने प्रशासन शहरों के संग जो कार्यक्रम यहाँ पे नगरपालिका की तरफ से आयोजित हुआ है, उन्होंने यहाँ पे सब कार्मिकों का भोजन की व्यवस्था की उन्होंने और लाभान्वित किया है। और इससे अन्य पार्षदों को भी कहीं ना कहीं ये मौका भी दिया जा रहा है और प्रेरणा भी मिलेगी कि इस तरह की व्यवस्था करके नगरपालिका प्रशासन और को लाभान्वित करें। और एक अच्छा प्रयास जो मनोज जी ने किया उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं।
प्रशासन शहरों के संग पुनर्वास कॉलोनी में आज 2 तारीख से लगा है कंटिन्यूस बराबर। आज तारीख 6 तारीख तक रिसीव देने का जो यहाँ प्रावधान होना चाहिए। जो भी लोग अपना प्रार्थना पत्र लेके आ रहे हैं, जिनको कोई भी परेशानी हो, कोई भी इसकी समाधान करना है शिविर में, तो प्रार्थना पत्र लेके आ रहे हैं तो नगर पालिका को यहाँ पर उनको एक रिसीव देनी चाहिए। जो रिसीव सागवाड़ा के लिए भेज रहे हैं तो फिर कॉलोनी में शिविर क्यों लगाया, मेरा ये निवेदन है। इसलिए मुझे यहाँ वाइस चेयरमैन साहब बैठे थे, मैंने काफ़ी इनसे रिक्वेस्ट बहुत बार कहा तो उन्होंने मुझे रिसीव कर दिया। मुझे सागवाड़ा रिसीव लेने के लिए जाना पड़ रहा है। मतलब शिविर पुनर्वास कॉलोनी में लगाया गया है और रिसीव के लिए सागवाड़ा नगर पालिका में नगर पालिका के लिए बोल रहे हैं। हाँ, नगर पालिका में जाना पड़ेगा ऐसा बता रहे और मुझे लिख के दिया और नगर पालिका मुझे रिसीव मिलेगी। तो मुझे शिविर में भी जाना पड़ रहा है और नगर पालिका में 3 किलोमीटर चल के वहाँ जाना पड़ रहा है। तो वो लोगों के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी का विषय है। यदि आप जिस वार्डों में शिविर लगाएंगे उस शिविर में पब्लिक को सुनवाई हो न हो बात की बात है। शिविर लगाए, समाधान हो न हो इसकी बात की बात है, पर कम से कम संतोषजनक जवाब देकर रिसीव देने की कार्रवाई ज़रूर करें। आप प्रशासक पूरे बैठे हुए हैं, पूरा संघ बैठा हुआ है। जो भी यदि अपनी प्रार्थना पत्र लेके आए उसको रिसीव देकर उसको संतोषजनक जवाब देना, आपका समाधान करना, ये आपका कर्तव्य है। मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय ने एक शिविर लगा के बहुत राहत देने की कोशिश की है। पर सागवाड़ा में चेयरमैन साहब को मैं निवेदन कर रहा हूँ, वो अच्छा काम कर रहे हैं। वाइस चेयरमैन साहब भी खुद भी यहाँ बैठे हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। पर रिसीव की जो व्यवस्था है, मैं कल से बोल रहा हूँ वीडियो में, मैं पूरे जिले के लिए बोल रहा हूँ कि जिले में रसीद पब्लिक को देवे जाए और उनका समाधान जो करने के लिए जो सरकार ने कहा है, रोड, सड़क, पार्क, पानी, बिजली, ऐसे छोटे मोटे जो समाधान है पट्टों के अलावा, वो समाधान तत्काल होना चाहिए। शिविर के मार्फत तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और उसको रिसीव देकर प्रार्थना पत्र उसको देना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ खाली के सड़कों पर अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई कर रहा हूँ और जो कोर्ट के आदेश है हाईकोर्ट के पूरे जिले के, उस अतिक्रमण को नहीं हटाकर एक फर्जी नक्शा कड़ाना विभाग द्वारा 28/2004 का जो फर्जी नक्शे से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जो मूल नक्शा कोर्ट ने आदेश किए 1376 का नक्शा अनुमोदित मानचित्र NF 2, उससे ही कार्रवाई की जानी चाहिए। और PWD रोड जो 75 फीट मेगा हाईवे रोड है, नेशनल हाईवे, उस रोड पर मुख्य सड़क पर जो अभी निर्माण हो रहा है उसको तत्काल बंद करावे और इन अतिक्रमणों को हटाकर लोगों को राहत देवे। एक्सीडेंट से नेशनल मेगा हाईवे रोड है, गलियाकोट हाईवे रोड है, उन दोनों तो जो निर्माण हो रहा है उसकी मंजूरी पालिका से नहीं ली गई है क्या? मंजूरी नहीं ली गई है और उसकी मंजूरी नहीं ली गई और 2 मंजिल बन गया है। उसको आज भी रुकवाने के लिए रुकवा नहीं रहे और उसकी मंजूरी नहीं दी और सड़क के बीचों बीच अतिक्रमण हो रहा है। सड़क के बीचों बीच नेशनल हाईवे 927 जो रोड है, जो मुख्य अभियंता ने लिखा है कि नगरपालिका क्षेत्र में भी 75 फीट तोड़ देंगे, ऐसा उन्होंने अखबार में भी दिया है। इसके बावजूद भी 75 फीट के दायरे के अंदर ही निर्माण हो रहे हैं पक्के और लोगों के आने जाने में बहुत सारी तकलीफ हो रही है। ये मेरा निवेदन है कि चेयरमैन साहब बहुत अच्छा शहर को अच्छा बनाना चाहते हैं सागवाड़ा को, पर लोग साथ देंगे और प्रशासनिक लोग साथ देंगे। अतिक्रमण जब तक नहीं हटेगा, नाली अतिक्रमण तोड़कर नाली मतलब रोड के बीचों बीच नाली नहीं बनाकर साइडों में नाली बनाएंगे तो विकास होगा, पानी की व्यवस्था भी सही होगा, नालियाँ सही करेंगे तो ही होगा। नालियों में पानी निकासी होनी चाहिए। पुलिया जो कॉलोनी में जो पुलिया रोक लिए गए, बारी पुलिये, उन पुलियों को बहुत ही हटाना ज़रूरी है, दुरुस्त करना ज़रूरी है। उससे पूरी कॉलोनी में पानी घुस जाता है और कॉलोनी के अधिकारी फर्जी नक्शा जो बता रहे हैं कॉलोनी का, जिसमें साइन नहीं है, जो मूल नक्शा जो पुलियों का है वो नक्शा छिपा रखा है। उस नक्शे को जिला कलेक्टर महोदय से मेरा निवेदन है, प्रशासनिक अधिकारी से निवेदन है कि मूल नक्शा कॉलोनी का मंगाकर अतिक्रमण हटाए जाए, पुलियों को मुक्त किया जाए, रास्तों को मुक्त किया जाए। यह जब तक मुक्त नहीं करेंगे मैं अभियान में चलाता रहूँगा। मैं अवमानना के केस में भी जाऊँगा। कोर्ट ने आदेश किए अतिक्रमण हटाने के, नहीं हटा रहे तो मैं अवमानना कड़ाना विभाग उसकी कार्रवाई जिला कलेक्टर महोदय क्या राजस्थान सरकार भी नहीं कर रही है। उन अधिकारियों के तत्काल जिन्होंने 9.12 का राजस्थान पत्रिका में आया 9.12 के फर्जी पट्टे तैयार करके बेच दिए गए हैं, उन जमीन में जो जमीन पूरी नहीं बता पा रहे और 100 बीघा जमीन की जांच हुई और 121 बीघा जमीन हुई है, 21 बीघा जमीन अभी भी छिपा रहे। क्यों छिपा रहे ये मुझे पता नहीं है। उसकी जांच कलेक्टर साहब ने की है, कलेक्टर साहब ने जांच की है, जिसके पट्टे उसकी जांच कर दी है और जो अतिक्रमण है उनकी जांच नहीं की गई है। दोबारा जांच करके इनको मुक्त करा जाए। राज्य सरकार की जमीन है, मेरी कोई जमीन नहीं है। अशोक गहलोत साहब से कोई भी मैंने लिखा है, उन्होंने सिमलवाड़ा में खुद ने आके अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश किए हैं,
आदेश के बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं सुनी जा रही है और कड़ाने के विभाग के अधिकारी सिर्फ किसी को कोई जवाब नहीं दे रहे, कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसकी एफआईआर दर्ज कराई जाए, फर्जी पट्टों की एफआईआर और उनके रिकॉर्ड की एफआईआर दर्ज की जाए, उनके रिकॉर्ड को छानबीन की जाए कि रिकॉर्ड है या नहीं है। उनके पास नक्शे भी नहीं है, पट्टे भी नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। प्रशासन शहरों के संग अभियान में श्री तंबाकलाल जी भट्ट निवासी भिलोड़ा जिन्हें बैसाखी की ज़रूरत थी तो उन्हें तत्काल बैसाखी दी गई उनको विभाग की तरफ से। क्या नाम है आपका? हेमंत गुप्ता, किस पद पे हैं आप? छात्रावास अधीक्षक। छात्रावास अधीक्षक। पंकज कुमार भट्ट में मेरे को आज कॉलोनी में जो शिविर लगा था उसमें मेरे को बैसाखियाँ वितरित की और मेरे को दी गई है और मेरे को सहयोग किया उन लोगों ने समाज कल्याण विभाग से। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं डीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके।